जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। उस विश्राम गृह के सिवा वहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। वहाँ एक मठ है जहाँ साधु तथा सन्यासी रहते हैं। तो तुम मुझे वहीं पर छोड़ देना। यह कहकर वह घोड़े की तरफ आई और दोनों ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। प्रवरसेन के क्षेत्र से निकलने की तैयारी में जुटा व्यापारी बहुत ही उत्सुक था कि उसे अब वापस घर जाना है और अपनी पत्नी से मिलना है। उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी, रेशम और पाट के कीमती वस्त्र अलग से रखे तथा वहाँ के व्यापारी को धन्यवाद देता हुआ अगले दिन सुबह सुबह अपने देश लौटने की तैयारी करने लगा। मठाधीश ने एक सन्यासिन से कहा कि वह पुष्पवती को सभी नियम बताए, अपने भवन में ले जाए जहाँ और भी सन्यासिनें रहती हैं। पुष्पवती सन्यासिन के साथ साथ मठ के साथ बने मकान में गई। उसे वहाँ सभी स्त्रियां दीपक की रोशनी में कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई नजर आईं। सन्यासिन ने पुष्पवती को गेरुए वस्त्र पहनाए और एक विशाल कक्ष में बाकियों के साथ रहने की जगह दे दी। प्रशिक्षुणियां उसी कक्ष में सोती और ध्यान करती थीं। बहुत हिचकिचाकर पुष्पवती ने गेरुआ वस्त्र पहने थे और ध्यान व ज्ञान की बातें समझने की कोशिश की थी, परंतु कुछ ही दिनों में उसे तत्व ज्ञान, आत्मा और जगत के विषय में जानने की इच्छा हुई। प्रवरसेन की नगरी से निकलता हुआ व्यापारी जब 500 कोस की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचा तो वहां उसने नए ही लोग देखे। ना उसकी पत्नी, ना उसका कोई नौकर। उसका सारा कारोबार और उसका घर उसके मित्र ने हड़प लिया था। व्यापारी को अपनी पत्नी पुष्पवती की चिंता सताने लगी। वह कहाँ और कैसी होगी यह कौन बताता। उसने कुछ सोने के सिक्कों से नए मकान खरीदे। जिस नौकर को अपने साथ ले गया था उसे घर में रखा और जो कीमती चीज़ें अपने साथ लाया था उन्हें संभाल के रखा और फिर पुष्पवती को ढूंढना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और कुछ खास मित्रों से पूछा तो पता चला कि जब वह देवी के मंदिर गई थी तब कोई ऐसी घटना घटी होगी कि जिसका उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह मंदिर से लौटी ही नहीं। व्यापारी देवी मंदिर के पुजारी से मिला। पुजारी ने भी कहा कि पिछले 8 महीनों से वह मंदिर आई ही नहीं है, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। इसलिए व्यापारी त्रिकुटा की पहाड़ियों को पार करता हुआ जय घाटी में पहुंचा और किसी अनजान स्त्री के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहा था, मगर कोई कुछ न बता सका। इधर व्यापारी के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वही सेवक मिला जिसने पुष्पवती को नदी में धकेला था। उस सेवक ने व्यापारी के नौकर को सब कुछ बता दिया और यह भी बताया कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसे ग्लानि और अंताप ने अंदर ही अंदर भस्म कर डाला है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। ढूंढते ढूंढते व्यापारी उधो नगर पहुंचा। अब वह इतना निराश हो गया था कि उसने निश्चय किया कि कल वह इस क्षेत्र से निकल जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। उसके पास धन था मगर मन की शांति नहीं। वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए थक गया था। गेरुआ वस्त्रों में एक टोली वहां से गुजर रही थी। एक भिक्षुक सामने आया और भिक्षा का पात्र सामने किया। व्यापारी ने चांदी का एक सिक्का उसके पात्र में डाला। भिक्षुक ने कहा, इसका वह क्या करेगा? कुछ अन्न फल इत्यादि हैं तो दे दें। व्यापारी ने कहा, वह तो खुद भूखा है, अन्न कहाँ से लाएगा? इस पर भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया
और भिक्षुकों की टोली भिक्षा पात्र लिए दूसरे दिशा में चली गई। मठ के पास पहुंचते ही व्यापारी ने घोड़ों को बाहर बांधा और मठाधीश के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। मठाधीश ने कहा, वत्स, तुम भूखे हो? जी महाराज। मठाधीश ने एक सन्यासी को बुलवाया और कहा कि वह व्यापारी को अच्छे से भोजन और विश्राम कराए। व्यापारी प्रणाम करके सन्यासी के साथ बाहर की एक पर्णकुटी में गया। दोपहर के बाद जब व्यापारी बाहर बंधे अपने घोड़ों की रस्सी खोल रहा था, तब पुष्पवती ने अपने पति को देख लिया। समझ गई कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है। वह भागती हुई सन्यासिन के पास गई, उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासिन ने उसी समय एक भिक्षुक को मठ के द्वार के पास भेजा और कहा कि आगंतुक को जाने ना दें। भिक्षुक ने व्यापारी को बताया कि सन्यासिन ने उसे रुकने को कहा है। भिक्षुक उसे वापस पर्णकुटी में ले आया। सन्यासी पुष्पवती को और भिक्षुक व्यापारी को मठाधीश के पास ले आए। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को गेरुए वस्त्रों में देखा तो घबराया। सोचने लगा कि अब शायद वह उसके साथ नहीं आएगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगा कि उसका कारोबार गया, उसकी पत्नी भी उससे बिछुड़ गई। तभी मठाधीश मुस्कुराते हुए व्यापारी से बोले, बस चिंता में मत पड़ो, कुछ नहीं खोया है। ईश्वर गुणातीत है, उसके कारण ही तथा उसकी कृपा से तुम्हारी सद्गुणी पत्नी इस स्थान तक पहुंची है। यदि यह बाहर रहती तो ना जाने इसे क्या क्या संकट झेलना पड़ता। इसने ज्ञान और ध्यान की बातें सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर का स्मरण केवल धर्मस्थलों पर ही हो। यहाँ नियम है, अनुशासन है, जो साधक के लिए अच्छा रहता है। मगर प्रभु को तो गृहस्थी धर्म निभाते निभाते भी याद किया जा सकता है। इस कारण मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुखमय हो। मठाधीश का आशीर्वाद पाकर वे दोनों वहाँ से निकल आए। घर पहुँचते ही जब व्यापारी के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने उनको सेवक से मिलने की बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बताया। व्यापारी के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़कर फिर दोनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। व्यापारी को उसका पुराना घर और उसका कारोबार लौटाया गया। पुष्पवती अपने पति के साथ वापस अपने पुश्तैनी घर में आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। व्यापारी ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लदवाकर अपने चहेते नौकर को इस सामान के साथ उधोनगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुक को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी। उसे कहना कि तब मेरे पास अन्न था ही नहीं तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन करते हुए उधोनगर की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद पुष्पवती अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी और वे हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी उधोनगर जाते और पुण्य पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त करते। अब उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके ही समृद्ध परिवार में रहने लगा। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोते पोतियों के विवाह भी नहीं हो गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।